अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइचार्म और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे। अगर पाइथन और पाइचार्म डाउनलोड इंस्टॉल करने वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप उधर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही आपका पाइचार्म ओपन होगा तो आपके पास कुछ ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। main.py के नाम से ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अगर आप अपनी न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इधर पाइथन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें। ये पाइथन प्रोजेक्ट है, इधर आप जो भी अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे वो इधर आ जाएगा। इसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट की फ़ाइल इसके अंदर क्रिएट होंगी। इधर एक main.py के नाम से फ़ाइल क्रिएट हुई है। अगर आपने न्यू कोई फ़ाइल बनानी है तो इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पाइथन फाइल पर क्लिक कर देंगे। इधर फाइल का नेम लिख दें, फर्स्ट लिख के एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपकी first.py के नेम से एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। अब इसमें हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे या फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट इनटू इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड। कि हमने एक स्टेटमेंट राइट की है जिसमें प्रिंट एक फंक्शन है जो कि किसी भी वैल्यू को या किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड को राइट किया। आप डबल इन्वर्टेड कॉमास की जगह सिंगल कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले जावा और सी शार्प यूज़ की है तो उसमें स्ट्रिंग के लिए डबल कॉमास और करैक्टर के लिए सिंगल कॉमा यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर भी डबल कॉमा स्ट्रिंग के लिए और सिंगल कॉमास करैक्टर के लिए यूज़ किए हैं। स्टेटमेंट राइट करने के बाद आप इधर प्ले के बटन पर क्लिक कर देंगे या रन के बटन पर क्लिक कर देंगे, या अगर शॉर्टकट की प्रेस करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके आपने F10 प्रेस करना है। यानी शिफ्ट प्लस F10 का मतलब होता है शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और F10 प्रेस करना है। जैसे हमने रन के बटन पर क्लिक किया तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया और आउटपुट आई हाय पाइचार्म। लेकिन ये आउटपुट इस मेन वाली फ़ाइल की है जो कि मेन वाली फ़ाइल के अंदर उसने कोड लिखा हुआ जो ऑटोमेटिकली जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ या हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो ये राइट हुआ था। क्योंकि ये हमारी मेन फाइल है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुई। तो अगर आप फर्स्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या फर्स्ट वाली फ़ाइल को एग्जीक्यूट या रन करवाना चाहते हैं तो इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद रन फर्स्ट पे क्लिक कर दें तो अब देखें अब हमारी आउटपुट क्या आई है, हेलो वर्ल्ड। ये कुछ कमेंट की लाइंस हैं। कमेंट को इसमें हैश से डिनोट करते हैं, यानी जिस भी लाइन से पहले आप हैश का साइन डाल देंगे वो लाइन कमेंट हो जाएगी, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी। तो कमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, इसे भी फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसे रन कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया। इसके बाद प्रिंट, अब सिंगल कॉमास को भी यूज़ कर लेते हैं इसमें एक बार। तो देखिए इसमें अपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड लिखा वो भी प्रिंट हो गया और सिंगल कॉमास में जो हेलो वर्ल्ड लिखा है वो भी प्रिंट हो गया। अब इसमें अगर फर्स्ट पे एक बार राइट क्लिक करके इसे आप मेन बना लेते हैं। अगर हम रन फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट रन हुआ, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब सेकंड टाइम जब हम चाहे मेन में भी आ जाए लेकिन हम जब प्ले करेंगे तो वो फर्स्ट वाले को ही प्ले करेगा, क्योंकि एक बार हमने उसे सेट कर दिया कि फ़र्स्ट को एग्जीक्यूट करवाना है या फर्स्ट को रन करना है। तो अगर हम मेन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मेन को रन करवाना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके इसे रन मेन एक बार यहाँ से कर देंगे। देखिए 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जो कि हमारी मेन वाली फ़ाइल में। अब हम नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे क्लिक करके प्ले करेंगे या रन करेंगे तो हमारी मेन वाली फ़ाइल ही एग्जीक्यूट होगी। अगर हम यहाँ पे हेलो कोडर्स लिखें, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास हेलो कोडर्स, अब अगर रन करें तो देखें 2 बार हेलो वर्ल्ड और फिर हेलो कोडर्स। अगर हम एक बार और प्रिंट करवाएं, प्रिंट, इसे सिंगल कॉमास में लिख लेते हैं,
आई नो हाउ टू काउंट 1 2 3 4 कंटिन्यू। अब अगर रन करेंगे तो देखें हमने जो डबल कोमास में या डबल इन्वर्टेड कोमास में जो स्टेटमेंट लिखी है वो भी एग्जीक्यूट हो गई है, जो सिंगल कोमास में लिखी वो भी एग्जीक्यूट हो गई है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। हेलो वर्ड पहला इन्वर्टेड कोमास में डबल कोमास में लिखा वो भी प्रिंट हो गया, सिंगल कोमास वाला भी हेलो कोडस डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखे, और फिर आई नो हाउ टू काउंट 1 2 3 4 कि हमने सिंगल कोमास में लिखा था और ये भी एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। इसके अलावा अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इधर से सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद आप इधर बता देंगे कि आपने फ़ाइल का नेम क्या रखना है और नीचे लोकेशन बता देंगे कि किस जगह पे फ़ाइल आपकी सेव हो। जो ये है ये प्रोजेक्ट का नेम है। प्रोजेक्ट के नेम से पहले ये क्या है कि उसका पाथ है जिस जगह पे हमारी फ़ाइल सेव होगी या हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। सी के अंदर यूज़र मुबशर सईद, पाईचाम प्रोजेक्ट्स के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट के नेम से फ़ोल्डर बना है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी मेन वाली फ़ाइल सेव होगी। अगर आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अगर DE या किसी और डायरेक्टरी में फ़ाइल सेव या प्रोजेक्ट सेव करवाना चाहते हैं तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी डायरेक्टरी, अगर आप D में या E में किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सेव करवाना चाहें, उधर किसी भी फोल्डर के अंदर आप रखना चाहें, उसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वो वाला पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इधर ही सी के अंदर ही सेव करवाना चाहते हैं तो इधर से हम ओके कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। इस नेम से हमारी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है main.py के नेम से, इसलिए एरर आ गया कि हमारा इस नेम से फ़ाइल ऑलरेडी सेव है। अगर आप सेव एज़ कर रहे हैं और फाइल डिफरेंट नेम से सेव करवाएंगे तो आपकी फ़ाइल सेव होगी। फाइल सेव एज़, इधर हम मेन की जगह कुछ और नाम लिख देते हैं जैसा कि मुबशर प्रैक्टिस, ओके कर दें तो आपकी फ़ाइल ये देखें मुबशर प्रैक्टिस के नेम से वही फ़ाइल सेव हो गई है। मेन में भी वही है, मुबशर प्रैक्टिस में भी वही है। सेव और सेव एज़ का अगर डिफरेंस आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब आप सेव करते हैं तो जो पहले से फ़ाइल बनी हुई है, जो भी आप चेंजिंग करते हैं उसी फाइल में सेव होती है। जैसा कि मेन है, इसमें मैंने कोई भी चेंजिंग की है तो वो जब सेव करूँगा तो इसी फाइल में सेव होगी। लेकिन जब सेव एज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि जो पुराने वाली फ़ाइल है वो वैसी रहे, सेम एज़ इट इज़, जो भी मटेरियल पुरानी फ़ाइल में है वो न्यू फाइल में आ जाए। जैसा कि मुबशर प्रैक्टिस में हमने इसमें राइट तो नहीं किया, लेकिन जब हमने मेन वाली फ़ाइल को सेव एज़ किया तो एक न्यू नेम से ये सारा मटेरियल जितना भी हमने कोड इसमें लिखा हुआ था वो एक नई फ़ाइल में न्यू लोकेशन पे सेव हो गया। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पेपर बना रहे हैं, आपके पास पहले से जो पेपर बना हुआ है, अगर आप चेंजिंग करेंगे, कोई नया पेपर बना के सेव कर देंगे तो वो पुराने वाला ख़त्म हो जाएगा, उसमें चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुराने वाला पेपर वैसे ही रहे, एक न्यू फाइल जनरेट हो, लेकिन फॉर्मेट जो है ये वाला जो हमारी इस फाइल में है वो न्यू वाली फ़ाइल में चला जाए, तो आप सेव एज़ करते हैं, न्यू नेम से न्यू लोकेशन पे एक नई फ़ाइल जनरेट हो जाती है। लेकिन जो मटेरियल होता है, जो पेपर होता है, वो फॉर्मेट होता है वो ओल्ड फाइल वाला न्यू फाइल में कॉपी हो जाता है। तो इसी तरह इसके अंदर है। इसके अलावा पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपने कोई भी कीवर्ड या कोई भी फंक्शन का नेम लिखना है जो प्री डिफाइंड है, उसे आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे प्रिंट है, इसमें PRINT सारे स्मॉल लेटर्स में। अगर आप P इसे कैपिटल कर देंगे, शिफ्ट P, तो ये आपके पास एरर आएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसमें जितने भी फंक्शन हैं वो स्मॉल लेटर्स में सारे लिखे जाते हैं। अब P हमने कैपिटल किया प्रिंट का तो ये एरर आ रहा है क्योंकि पाइथन में स्मॉल p के साथ प्रिंट लिखा जाता है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती, उसमें आप स्मॉल लेटर में लिख लें या कैपिटल लेटर में लिख लें, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसके अंदर, पाइथन के अंदर, आपको जितने भी फंक्शन या कीवर्ड हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखने होंगे, अदरवाइज़ एरर आएगा। अब अगर हम इसे रन करें तो देखें इसमें आपका जो लास्ट आई नो हाउ टू काउंट, ये लाइन प्रिंट ही नहीं हुई क्योंकि हमने प्रिंट के P को कैपिटल कर दिया था, तो उसने इस प्रिंट को फंक्शन या कीवर्ड कंसीडर ही नहीं किया और उसने इसे प्रिंट ही नहीं करवाया। जैसे हम इसे स्मॉल में कर देंगे, स्मॉल p,
अब अगर रन करते हैं तो देखें आई नो हाउ टू काउंट 1 2 3 4 ये भी प्रिंट हो गया। उसके बाद वेरिएबल है, वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन होती है जिस पे हम वैल्यूज सेव करते हैं या अपना डेटा सेव करते हैं। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स या स्टैटिक नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू डायनामिक होती है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है या चेंज होती रहती है। जैसे 1 2 3 4 5 हैं, ये स्टैटिक हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे 5 है उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल में क्या आ जाता है, जैसे ए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो ए या बी या सी, तो वो ये क्या है कि डायनामिक होते हैं, इनको आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि हम इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में मुबशर, एज इक्वल टू 24। आपको इक्वल की लेफ़्ट और राइट साइड पे स्पेस भी ऐड करनी है, ब्लैंक स्पेस। अब अगर हम नेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्रिंट। अच्छा, अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में इधर लिखते हैं नेम, तो देखें वेरिएबल हमारा क्या था, नेम, हमने प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा नेम, तो इससे हमारी आउटपुट जो आएगी वो नेम आएगा। जो इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा है आउटपुट में एज इट इज़ वही आएगा, क्योंकि हमने इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। ये देखें आउटपुट क्या है, नेम, लेकिन हमने तो वैल्यू प्रिंट करवानी थी इसकी, तो हमें क्या है कि प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के बगैर नेम को लिखना है। अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तब हमने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को नहीं लिखना, हमने स्ट्रिंग या इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वेरिएबल को लिखना है ताकि उसकी वैल्यू प्रिंट हो। अब मैंने नेम को इन्वर्टेड कॉमास के अलावा लिखा है, अब मैं प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखें आउटपुट में क्या आया, मुबशर। इसी तरह अगर एज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एज को प्रिंट करवा लें, प्रिंट एज। रन करते हैं, देखें पहले नेम प्रिंट हो गया मुबशर, उसके बाद एज प्रिंट होगी। अगर हम इसके साथ कोई स्ट्रिंग भी लिखना चाहते हैं, जैसा कि इन्वर्टेड कॉमास में योर नेम इज़ प्लस नेम, इन्वर्टेड कॉमास में योर एज इज़ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और प्लस इधर स्पेस होना ज़रूरी है। अब हम इसे अगर प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास एरर आएगा। ये देखें एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, प्रिंट योर एज इज़ प्लस एज। इस वाली लाइन के अंदर एरर है जो कि लाइन नंबर 4 है। इसमें एरर क्या है, इधर उसने लाइन नंबर भी बताया हुआ है कि लाइन नंबर 4 के अंदर एरर है। एरर क्या है कि वो कह रहा है कि आप स्ट्रिंग है इसके साथ किसी वैल्यू को, किसी नंबर को कनकैटिनेट या मिला नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी एज को भी किसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला के प्रिंट करवा लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, str इंटू एज, जो एज है उसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम फिर दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट करवा सकते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए हमारी आउटपुट आ गई, योर नेम इज़ मुबशर, योर एज इज़ 24। एग्जीक्यूशन के दौरान हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और जो उसमें लास्ट वैल्यू होगी आउटपुट में वही प्रिंट होगी। जैसे कि अगर पहले हमारे पास नेम में क्या है, मुबशर, हम सेकंड एक और वेरिएबल नेम बनाते हैं, उसमें हम कर देते हैं नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में मुबशर सईद। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, नेम है पहले, फिर सेकंड दोबारा नेम है। तो अब जब हम नेम की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो सेकंड नेम है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी आउटपुट के अंदर। ये देखें हमारे आउटपुट में क्या है, योर नेम इज़ मुबशर सईद, योर एज इज़ 24। यानी हम एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और जो हमेशा लास्ट वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी। अभी देखें इसमें नेम वेरिएबल था, उसमें पहले मुबशर है, फिर एज है, फिर नेम मुबशर सईद है। इसी तरह अगर हम एक एज का भी वेरिएबल बना लें, एज इक्वल टू इसमें 26 कर देते हैं। अब एज क्या प्रिंट होगी, 26। योर नेम इज़ मुबशर सईद, योर एज इज़ 26।
पाइथन के अंदर 4 किस्म के मेजर वेरिएबल्स होते हैं: इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन। इंट वो वेरिएबल होते हैं जो कि सिंपल नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बगैर वाला जो नंबर होगा उसके लिए इंट यूज़ करेंगे। फिर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमेशा टेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है, जो पैराग्राफ हो या कोई वर्ड हो, या अगर आप स्पेशल करैक्टर्स लिखना चाहते हैं या किसी कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। फ्लोट है। फ्लोट अगर आप कोई ऐसा नंबर यूज़ करना चाहते हैं जो पॉइंट के अंदर है, जैसे 0.5 या 10.5 10.23, पॉइंट में जो भी नंबर है उसे फ्लोट टाइप बोलते हैं। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे बूलियन है, और कोई रिज़ल्ट नहीं देता। बूलियन में हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक आउटपुट आती है, या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसा कि हम एज को यहाँ पे कर देते हैं 26.0, और इधर इज़ एडल्ट, इज़ अंडरस्कोर एडल्ट इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। अब इसमें जो ट्रू और फॉल्स है उसे आप उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल रखेंगे। अगर आप स्मॉल ट्रू लिखते हैं तो वो आपको एरर देगा। वो एक ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हैं, वो कोई फंक्शंस के नेम नहीं है या कोई कीवर्ड नहीं है कि जिन्हें आप स्मॉल के अंदर राइट करें। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप कैपिटल लिखेंगे, फिर ये उसे एक्सेप्ट करेगा, उससे अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपने फॉल्स लिखना है तो फॉल्स का एफ आप कैपिटल लिखेंगे और बाकी स्मॉल। पाइथन में स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, यानी पहले से आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जब आप कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पाइथन के अंदर पाइथन उसे वो टाइप असाइन कर देता है। जैसे कि नेम है, अब नेम हमने डिक्लेयर नहीं करवाया था लेकिन हमने उसे वैल्यू असाइन की जो कि इन्वर्टेड कॉमास में थी, वो चाहे सिंगल में हो या डबल में, तो वो उसकी टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कर देगा। इसी तरह एज है, इसकी 26 जब रखा था या 25 या 4 सिंपल रखा था तो उसकी टाइप उसने ऑटोमेटिकली इंट कर दी, लेकिन जब हमने 26.0 कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी टाइप फ्लोट सेट कर दी। इसी तरह इज़ एडल्ट है। इज़ एडल्ट को हमने वैल्यू असाइन की ट्रू या फॉल्स, तो इसकी उसने टाइप क्या कर दी, बूलियन। तो हमें खुद से किसी वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट वेरिएबल का नेम लिखना है और उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी है। जैसे हम वैल्यू असाइन करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसे अंडरस्टैंड करके वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइप असाइन कर देगा उस वेरिएबल को। तो ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने सीखा कि हम पाइथन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, यानी यूज़र से अगर आप कोई वैल्यू इनपुट लेके अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे हम करेंगे। टाइप कन्वर्जन, यानी अगर आपके पास डेटा किसी एक टाइप में है उसे किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए।